नमस्कार, टीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। आपको बता दें कि बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि विपक्षी एकजुटता को लेकर हमारी कोई लालसा नहीं है, यानी हम सिर्फ विपक्षी एकजुटता करना चाहते हैं और भाजपा को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वहीं पर आपको बता दें कि कहीं ना कहीं उड़ीसा वो निकल रहे हैं विपक्षी एकजुटता को लेकर। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप उड़ीसा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिलने जा रहे हैं, मुलाकात करेंगे और विपक्षी एकजुटता को लेकर उन्होंने कहा कि वहां पर भी हम अपनी बातों को रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि गोवा में बिहारियों को लेकर विवादित बयान जो दिया गया था, यानी गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा विवादित बयान देते हुए कहा गया था कि 90% जो लोग होते बिहार और यूपी के वही क्राइम फैलाते हैं। उस पर नीतीश कुमार ने कहा कि एक बार पहले ही तेजस्वी प्रसाद यादव और हम और हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी ने इस पर आवाज़ उठाई थी, और जो लोग बोलते हैं इस तरीके के बयान रखते हैं वो सरासर गलत है। तो पहले हम आपको सुनवाते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ बयान दिया। ठीक है सर, हटिए भैया भैया हटिए हटिए। हेलो, किसी को भी अपना कहीं देने का सुप्रीम कोर्ट गया, वो मना कर दिया कि हाई कोर्ट का तो हो ही रहा है, तो अब उस पर जितना लोगों को आर्गुमेंट करना था हो गया। अब आज ही शायद फैसला होगा। वहाँ से कुछ लोगों से दिक्कत है। देखिए, जो कुछ भी है आप सब कुछ जानते हैं कि हम लोग जाति आधारित जो गणना करते हैं, ये आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने हाउस में, आप सोच लीजिए जरा 19 का याद करिए, जब होना था 21 का हम लोग सोच रहे थे 10 साल पर होता है, तो 10 साल पर तो हुआ ही नहीं। आप सोच लीजिए पहली बार हो रहा है कि नहीं हुआ। हर बार 10 साल पर होता था जातीय जो गणतव्य होता है, हाँ, तो वो चीज़ तो नहीं हो रहा है। जाति की बात नहीं थी, तो उसका डिमांड तो पहले से हो रहा था। तो 11 में एक अलग से भी किया था, तो उसको तो जारी किया नहीं गया। और हम लोगों ने 19 में ही लोकसभा विधानसभा और विधान परिषद दोनों से सर्वसम्मति से पारित किया कि भाई हम लोगों को बिहार में भी, ये अपने पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ये हम लोग मांग किए, 2 बार किए हैं वहाँ से। और फिर हम लोगों ने सब पार्टी के लोग मीटिंग करके और फिर जाके माननीय प्रधानमंत्री से मिले, और वहाँ पर तो सब लोग बात रखे। अब सोच लीजिए, तो वहाँ से आया कि भाई हम लोग तो नहीं करेंगे, अब आप लोगों को करना है करें। तो हम लोगों ने फिर मीटिंग की आपस में, और सभी पार्टी ने मिलकर के तय किया है बिहार में। और क्या होगा, उसका नाम तो जाति आधारित जनगणना तो हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने जाति आधारित गणना की बात की कि हम लोग एक बार कर लें, और सब लोगों की राय से भाई एक साथ बैठ के तय हुआ। और हम लोगों ने किया कि सबका तो गिनती भी हो जाए, और दूसरी बात है कि आर्थिक स्थिति की हो जाए, कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबका कर रहे हैं ना हम लोग जी। तो हम लोग तो किसी सबके हित में कर रहे हैं। अब पता नहीं इसका विरोध कैसे हो रहा, हमको समझ में नहीं आता। इसका मतलब लोगों को मौलिक चीज की समझ नहीं। और ये तो होने का डिमांड कितना दिन से हुआ बताइए। पहले तो होता ही था अंग्रेजों के जमाने में, लेकिन 1931 से बंद हुआ। अब बाद में सब लोगों ने कहा था कि अब आगे होगा आगे होगा। अब इस बार तो मेरे हो ही नहीं रहा है भाई। जो होता है हर 10 साल पर पूरे देश के बारे में, तो वही नहीं हो रहा। अभी जाति आधारित की बात हम नहीं कर रहे हैं, पूरे कर रहे हैं। अब आप जानते, जो गिनती होता है देश के आबादी का सब कुछ का, तो उसमें क्या पहले से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के यहाँ, तो उनका होता है पूरा गिनती, और उनकी अलग अलग जो जातियां हैं उसकी भी गिनती हो जाती है। और आप जानते हैं जो पहले से होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, दोनों की गिनती हो जाती है। तो इतने की गिनती होती है, तो हम लोग कह रहे थे बाकी सब की गिनती हो जाए, चाहे पिछड़ा हो या ऊंची जाति के हो, कोई भी हो, सबके लिए कह रहे हैं। तो क्या चीज का विरोध लोग कर रहे हैं? अगर हो जाएगा तो उससे नुकसान किसको है बोलिए। अगर हम लोग गोवा के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि वहाँ जो क्राइम होता है उसका 90% बिहार और के आदमी आके प्रवासी कर रहे हैं। उसके बाद बिहार के सब
नेता डिप्टी सीएम से लेकर के बाकी सब लोगों का आप रिएक्शन जानते ही हैं। और उसके बाद अब वो क्या बोल रहे हैं भी देखिए, ये सब चीज देखिए, सब बोला जाता है, नहीं बोलना चाहिए। हम तो कोई खास इन लोगों पर नहीं करते, हमको देखा कि क्या बोले, या बाकी सब हम लोगों के राज्य के सब नेता डिफरेंट पार्टी के सब लोग बोले कि बहुत गलत बात है, बिहारियों के बारे में बोलना चाहिए। तो ये सब चीज तो आपको भी नहीं देखनी। कास्ट सेंसस को चुनौती दी गई है, जो आप जातीय जनगणना कर रहे हैं। अब आप भी सोच लीजिए, इसीलिए अरे जो बोलता है उसका कोई मतलब है। कौन कौन पार्टी में था? आप बोले आरजेडी में था, फिर चलाया था हम लोगों क्या जेडीयू, आप फिर भाग के वहां गए, उसका कोई मतलब है? और उसके पिता को कौन लाया था? इसीलिए ये सब छोड़ दीजिए, कौन क्या बोलता है, किसी के मन में कोई बात है, उस सब का कोई मतलब नहीं है। आप कुछ से कुछ बोलता है। अब आप जानते हैं ना, हम लोगों का संबंध था अगर, तो क्या श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम काम किए। हम बराबर ना आपको कहते हैं कि ये लोग अब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद कर रहा है, और उन्होंने जो किया। और देखिए, श्रद्धेय अटल जी के टाइम में कभी भी हिंदू मुस्लिम का कोई झंझट नहीं होने दिया, और सब मिल करके काम कर रहे थे। सबका विपक्ष के लोग भी रहते थे, वो भी खुशी प्रकट करते थे। हम लोग तो रहे हैं ना, कितना ज्यादा हम लोगों को मानते थे। हम एक बार एक्सीडेंट हुआ, आप जानते हैं, जब हम रेल मंत्री थे तो हम रिजाइन कर दिए, और वो तैयार ही नहीं थे। तो हम दूसरा बार जाके हाथ जोड़ करके कहे कि हमको चुनाव फिर है सर, तो मान लीजिए। तो हमको वो एक्सेप्ट किए। आप सोचिए, तो कोई रिजाइन वो करता है? हम लोगों का बतवा भुला जाते हैं कि एक्सीडेंट बहुत बड़ा हुआ था बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। हम रेल मंत्री थे, तो हम रिजाइन के गए, देखे 100 आदमी मर गया था। तो हमको देख करके इतना बुरा लगा। अब बाद में दोबारा जब हमको किए, तो जो हम बनाए योजना, अब सोचिए वो योजना हम लोग बनाए, और उसके बाद भी बना, अब कितना बढ़िया हो गया। अब देखते हैं होता है कुछ, कितना हम लोग काम किए। तो हम लोगों के किए हुए काम को, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के काम को, इन लोगों को याद रखें, कहेगा सब हम ही लोग कर रहे हैं, अब कुछ नहीं करना। देखिए, आपको बता दें, नीतीश कुमार का कहना है कि विपक्षी एकजुटता को लेकर उनकी कोई व्यक्तिगत लालसा नहीं है, यानी उनकी व्यक्तिगत लाभ के लिए वो यह विपक्षी एकजुटता नहीं कर रहे हैं। उनका बस यही कहना है कि एक मंच पर सभी विपक्ष आएंगे, एक मजबूती से आएंगे, तो कहीं ना कहीं भाजपा का सफाया हो पाएगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ये नीतीश कुमार ने बयान देते हुए आगे ये भी कहा कि जो आपको बता दें, जातिगत जनगणना को लेकर जो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, उस पर सुनवाई आज होने को थी, और आगे के नतीजे पर नीतीश कुमार ने कहा कि हमें नहीं लगता है कि कोई गड़बड़ी इसमें होगी, जातिगत जनगणना काफ़ी ज़रूरी था। वहीं आपको बता दें कि बिहारियों के अपमान पर बोले गए विवादित बयान गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा, उस पर भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने बोला कि सरासर गलत है। जांच हम लोग किए, जांच में कुछ नहीं निकला था। पहले की अगर रिपोर्ट आपको बताएं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव ने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी कि ये गलत है, फेक वीडियोज़ है। उसी पर कहीं ना कहीं उनका कहना है कि अगर कोई बिहार को लेकर इस तरीके की बात कर, आपत्तिजनक बात कहता है, तो उस पर हम लोग ठोस कदम उठाएंगे। वहीं अगर आपको बताएं तो नवीन पटनायक से मिलने के लिए मुख्यमंत्री अब ओडिशा पहुंचेंगे, और ये बोल रहे हैं कि खास कहीं ना कहीं माना जा रहा है। आपको बता दें, पिछले की तस्वीर पर अगर नजर डालें तो लगातार विपक्षी एकजुटता को लेकर यूं कहें तो बैठक हो रहा है, मेल मिलाप हो रहा है। ऐसे में जो नतीजे हैं वो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं प्रेस वार्ता करके बताया जरूर जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने हमारे चैनल DD न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।